नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ में बार बार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, रोज़ एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो रहा है, छोटी छोटी बात को लेके एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे हो, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो ऐसे रिश्ते फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा भयंकर हो सकता है। मैं क्यों बोल रही हूँ तो प्लीज़ बिना स्क्रिप्ट के पूरा वीडियो देखना, पता चल जाएगा। देखिए, इस दुनिया में जितना भी हस्बैंड वाइफ है ना, जिनके भी शादी हुई है ना, उनके लाइफ में कभी ना कभी तो लड़ाई झगड़ा ज़रूर हुआ है। ऐसा कोई हस्बैंड वाइफ नहीं है जिनके बीच कभी भी लड़ाई ना हो। सभी हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता है, ये कॉमन सी बात है। आपका जो सिस्टर है, ब्रदर है, जिनके साथ आप बचपन से लेके बुढ़ापे तक, मतलब जवानी तक बड़े हुए हो, बुढ़ापे तक तो नहीं क्योंकि सबका शादी वगैरह हो जाता है, सब अलग अलग हो जाते हैं, तो बचपन से लेके बड़े हुए हो उनके साथ, लेकिन फ्यूचर में उनके साथ संपत्ति को लेके या कुछ भी छोटी मोटी बात को लेके बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। इवन कि मर्डर भी कर लेते हैं एक दूसरे को। आपने काफ़ी सारे ऐसे न्यूज़ वगैरह में देखे होंगे या पेपर में, न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे। तो जो बचपन से लेके बड़े हुए हो, एक दूसरे को समझे, उसके बावजूद भी एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और जो हस्बैंड वाइफ है वो तो अलग अलग फैमिली के हैं, बचपन से अलग अलग संस्कार लेके बड़े हुए हैं, और दोनों को बड़े होने के बाद मिलाया जाता है तो उनका सोच कैसे मिलेगा। जाहिर सी बात है, लड़ाई झगड़ा हो गई, सभी के साथ ही होता है, बस आपका प्रॉब्लम नहीं है ये। तो जिनके घर में छोटी छोटी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है, उसका जो फ्यूचर है, पता है क्या प्रॉब्लम होता है? उनके अंदर जो प्यार होता है ना, वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और कम होते होते एक ऐसे स्टेज पे आ जाता है ना कि एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स, रिस्पेक्ट, सम्मान नहीं रहता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब बार बार लड़ाई झगड़ा होगा, एक दूसरे के साथ तर्क वितर्क हो रहा है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो उसके बाद प्यार व्यार कुछ नहीं रहता है और ना सम्मान रहता है एक दूसरे के लिए, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो क्या करना चाहिए आपको? देखिए, आपको पता है कि आप सही हो और आपका पार्टनर जो है, आपका वाइफ हो या आपका हस्बैंड हो, वो गलत है, वो आपको पता है, लेकिन आप ये भी जानते हो कि आप सही हो। तो सही होना, सही इंसान का काम क्या होता है? गलत इंसान को गलत रास्ते से हमें सही रास्ते पे लाना। तो कैसे लाओगे? जब आप देख रहे हो कि वो इंसान आपके साथ लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है, तो आपको उसे समझाना चाहिए, ना कि आप भी गुस्से में आकर उनके साथ लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स करने लग रहे हो और रिश्ता और भी ज़्यादा ख़राब कर रहे हो। नहीं करना है, क्योंकि आप अच्छे हो और आपका पार्टनर बुरा है, तो बुरे को समझाइए और अच्छे रास्ते पे लाइए। तो आपको उस समय गुस्सा नहीं करना है उनके ऊपर, ये आपको ज़रूर याद रखना है। और दूसरी बात ये है कि घर में जब हस्बैंड वाइफ लड़ाई झगड़ा करता है और उनके घर में कोई बच्चा वगैरह रहता है ना, उन पे तो बहुत ज़्यादा ख़राब असर पड़ता है, ये आपको भी पता होगा। क्योंकि वो बच्चा ना बड़े होने के बाद, मम्मी हो या पापा हो, एक को तो बहुत ज़्यादा वो नफ़रत करेगा। यही होता है जब वो बचपन से देखते आ रहा है ना कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है रोज़ रोज़। कभी कभी लड़ाई झगड़ा सभी के घर में होता है, लेकिन हर दिन, हर 2 दिन बाद किसी के घर में हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो उसके बच्चे पे ना बहुत ज़्यादा ख़राब इफ़ेक्ट पड़ता है, सच में। तो मैं बोलूँगी जितना हो सके लड़ाई झगड़े से अवॉइड करें, क्योंकि जीवन का जीने का क्या मतलब है अगर आप रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा, अशांति झेलोगे ना। तो मैं बोलूँगी अगर रिश्ते में रहना है तो अच्छे से रहो, और अगर नहीं रह सकते तो एक दूसरे को छोड़ दो और सिंगल ही रहो, लेकिन खुश रहो। जीवन का मूल आधार है खुश रहना। अगर आप उनके साथ रह के शांति नहीं मिल रहा है, रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप उनके साथ नहीं रह पा रहे हो, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया रिलेशन, तो आपको उनसे दूर रहना ही अच्छा होगा। हो सके तो आप उनके साथ रहे, कंटिन्यू करें, नहीं तो डिवोर्स ले ले, तलाक ले ले, लेकिन अकेले रहे, लेकिन खुश रहे। ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान के साथ ही हमें रहना है और लड़ाई झगड़ा करना है, उसके बावजूद भी उसे प्यार करना है, ऐसा नहीं होता यार। रहना है तो अच्छे से रहे, नहीं तो छोड़ दे। और रोज़ रोज़ का लड़ाई ना करे, जितना हो सके आप लड़ाई से अवॉइड करें और गुस्सा ना करें। क्योंकि देखिए, आप महान है, आपका पार्टनर गलत है तो आप चुप रहे, उनको लड़ाई करना है करने दे, चिल्लाना है चिल्लाने दे, आप कुछ ना बोले, चुपचाप रहे। अगर आपको रिलेशन में रहना है, निभाना है, और सब कुछ भूल जाइए, उसका पास्ट में क्या हुआ था, उसका उन्होंने गलती क्या किया था। अगर आप ये सब खींचातानी करते रहोगे ना, तो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे कि मेरा पार्टनर पास्ट में ये गलती किया था, इसका ये काम गलत था। तो इतना ना सोचे, अगर जो लाइफ में आया है उनको एक्सेप्ट करें और अच्छा करने की कोशिश करें, ना कि उसका पास्ट को लेकर आप खींचातानी करें।
तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो से कुछ समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाना, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।